नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की जो माध्यमिक कक्षा है यानी हाई स्कूल उसका डेटा एंट्री ऑपरेशंस विषय पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं डेटा एंट्री ऑपरेशंस से, वो बात करने वाले हैं प्रायोगिक परीक्षा के बारे में। मतलब प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम आपका होता है वो किस प्रकार का होता है, कैसे आपको फाइल बनानी होती है, खाली इस चीज़ पे कुछ आज हम चर्चा करेंगे। हम लोग आज ये नहीं करेंगे कि मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको लिखने हैं, आपको कैसे लिखने हैं वो हम आगे बात करेंगे, किस तरीके से करेंगे उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे एक। आज केवल इतनी बात करेंगे कि किस प्रकार का पैटर्न होता है प्रायोगिक परीक्षा का, क्या आपको करना चाहिए। उसमें दो भाग होते हैं प्रायोगिक परीक्षा के, जो कि एक भाग होता है रचनात्मक मूल्यांकन, जिसके अंदर होता है रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब है कि आपने पूरे साल या जब से आपने एडमिशन लिया है, डेटा एंट्री ऑपरेशंस जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस विषय के अंतर्गत आपने जो जितना भी आपको टाइम मिलता है उसमें आपने क्या क्या काम किया है। तो रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत उसको करने के लिए आपको क्या बनानी होती है, आपको फाइल बनानी होती है। ठीक है, तो रचनात्मक मूल्यांकन के लिए आपको फाइल की आवश्यकता होती है। और एक होता है सारांशित मूल्यांकन यानी कि समेटिव। तो समेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, सारांशित में जो फाइनल आपका एग्जाम होता है वो सारांशित मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है ना, उस समय आपका सारांशित मूल्यांकन किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है आपका जो आप पूरे साल जो एक्टिविटीज़ करते हो उसके बेस पर, और सारांशित मूल्यांकन होता है आपके फाइनल एग्जाम के बेस पर। ठीक है, तो दो प्रकार के एग्ज़ाम, दो प्रकार का आपका इवैल्यूएशन किया जाता है, दो प्रकार से नंबर आपको प्राप्त होते हैं। तो आज के वीडियो की बात करें उससे पहले मैं आपके साथ अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर कर रहा हूँ। इस पर आप हमको 6 बजे से 7 बजे के बीच कॉल भी कर सकते हैं, शाम को व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। साथ साथ मैसेजेस तो आप कर ही सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं अपने। ये हमारा इंस्टाग्राम ID है, इस पर भी आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं। तो मैंने अभी बात की थी आपसे रचनात्मक और सारांशात्मक मूल्यांकन के बारे में। तो रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन होता है उसमें क्या होता है, उसका ये पैटर्न है। तो ये जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ, ये सारी बात मैं करने जा रहा हूँ जो मैंने गाइडलाइंस पढ़ी हैं कब की, मार्च 2020 की। ठीक है ना, मार्च 2020 की जो गाइडलाइन आई थी उसके बेस पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो उसमें उस जो गाइडलाइंस थी उसमें सारे विषयों के प्रैक्टिकल के बारे में बात की गई थी। मैं केवल आपके साथ डेटा एंट्री ऑपरेशन विषय की बात कर रहा हूँ। तो रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है, जो मैंने आपसे कहा कि पूरे साल की आपकी प्रोग्रेस देखी जाती है, उसमें क्या होता है, ये एक टेबल बनी हुई है। ये टेबल हालांकि इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको उसको हिंदी में समझा दूंगा। तो ये सीरियल नंबर है, क्रम संख्या, ये है असेसमेंट का क्राइटेरिया कि किस प्रकार से आपका मूल्यांकन किया जाएगा, ये हैं जो अंक आपको मिलने हैं, मार्क्स, और ये है रिमार्क। ठीक है ना, कुछ एक संदेश यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला आता है सीरियल नंबर 1 पर रेगुलर पार्टिसिपेशन इन 5 PCP क्लासेस। तो ये PCP क्लासेस क्या होती हैं ये भी हम ये आगे देखेंगे। तो 5 जो PCP क्लासेस आपकी तय हैं उसके अंदर आपका पार्टिसिपेशन कैसा रहा है, आपने कैसे भाग लिया है, उसके ऊपर आपके 10 नंबर आपको दिए जाते हैं। फिर है एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन 5 PCP क्लासेस, जो आप प्रैक्टिकल करेंगे 5 PCP क्लासेस में, उसके जो एक्टिविटीज़ जो आपने की हैं, जो प्रैक्टिकल किए हैं, प्रयोग किए हैं, उसके 10 नंबर होंगे। फिर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन्ड, जो आपने फाइल बनाई है 5 PCP क्लासेस की, जो भी प्रैक्टिकल आपने किए हैं उनको लिखा है एक फाइल में, उस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के ऊपर आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। और सबसे लास्ट में एक जो आपका देखा जाएगा कि आपने कितना पार्टिसिपेशन किया है जो अपना पीयर ग्रुप है उसके साथ, और ट्यूटोरियल कितने आपने देखे हैं। ठीक है ना, कितना आपने ट्यूटर से जो वहाँ के जो स्टडी सेंटर है उनसे बात करी है। तो पीयर ग्रुप का मतलब है कि आपके साथ वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जो आपके क्लास के लोग होंगे, जो भी आपके स्टडी सेंटर में एनरोल्ड होंगे, उनके साथ आपका पार्टिसिपेशन कैसा रहा है, ये 5 नंबर उसके हैं। तो ये 5 नंबर तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है ना, इस 5 नंबर में आपको कुछ नहीं करना है। और रेगुलर पार्टिसिपेशन में भी अगर आप गए हो गए स्टडी सेंटर तो आपको वो नंबर भी मिल जाएंगे। एक्टिविटीज़ परफॉर्म क्या की हैं वो लिखी होंगे आपने, और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो है उसके 5 नंबर आपको अलग से मिलेंगे। तो कुल मिला के 30 नंबर मिलते हैं। तो जो रचनात्मक मूल्यांकन है जो आप पूरे साल करते हैं उसके बेस पर आपके 30 नंबर आपको
दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए रचनात्मक मूल्यांकन, सही तरीके से अपनी फाइल बनानी चाहिए, ठीक है ना। फाइल कैसे बनाएंगे, क्या करना है, वो भी आगे चर्चा करेंगे। दूसरा मूल्यांकन होता है सारांशित मूल्यांकन। तो जब आपका इवैल्यूएशन होता है, आपको पता है 40 नंबर तो आपके होते हैं थ्योरी के, डीओ में, डेटा एंट्री ऑपरेशंस में, और 60 नंबर होते हैं प्रैक्टिकल के। तो इस 60 में से 30 नंबर होते हैं आपके रचनात्मक मूल्यांकन के और 30 नंबर होते हैं सारांशित मूल्यांकन के, ठीक है ना। तो जो लास्ट में फाइनल एग्जाम आपका होता है वो 30 नंबर का होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम, जिसकी कि आपकी डेट आ रही होगी या आने वाली होगी, ठीक है ना। वो उसका होते हैं 30 नंबर, और 30 नंबर होते हैं आपके साल भर की मेहनत के, आपने क्या 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 किया है। तो सारांशित मूल्यांकन यानी कि समेटिव जो इवैल्यूएशन है, असेसमेंट है, उसमें क्या होता है, तो ये भी इंग्लिश में एक टेबल दे रखी है, इसको आपको हिंदी में समझा दूंगा। यह है क्रम संख्या 1 2 3, 3 बिंदु हैं इसमें, और दूसरा है क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट, ठीक है। जो मूल्यांकन है उसका क्या क्राइटेरिया है, किस आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। सबसे पहला है असेसमेंट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म्ड। तो आपसे 2 एक्टिविटी कराई जाएंगी प्रैक्टिकल के दिन, प्रैक्टिकल आपको 2 प्रैक्टिकल दिए जाएंगे और उन प्रैक्टिकल का इवैल्यूएशन किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा, उसके बेस पर आपको 20 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना। और आपको कितना टाइम दिया जाएगा उन 2 एक्टिविटी को करने के लिए, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उस 2 घंटे की एक्टिविटी में आपको पूरा करना भी है पेपर, उसके साथ साथ उसको लिखना भी है कॉपी में, और आपको प्रैक्टिकल करके कंप्यूटर पर दिखाना भी है, उसका प्रिंट भी लेना है, ठीक है ना। फिर प्रिंट आउट लेने के आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा अलग से दिए जाएंगे फॉर टेकिंग द प्रिंट आउट्स ऑफ द आउटपुट। जो अगर आप आउटपुट की प्रिंट आउट ले पाएंगे तो आपको 5 नंबर और मिलेंगे, ठीक है। तो 20 नंबर हो गए आपके प्रैक्टिकल के, 5 नंबर हो गए प्रिंट आउट के, और सबसे लास्ट है वीवा वॉस। तो वीवा वॉस में क्या होता है, जो एग्जामिनर आपके पास आया होगा वहाँ पर क्लास आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हॉल सेंटर में, जहाँ पे एग्जामिनेशन आप देने जाएंगे, तो वहाँ आपका वीवा वॉस लिया जाएगा, मतलब आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। तो उन सवाल जवाब के आपको 5 नंबर और मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुल मिला के ये पूरी एक्टिविटीज़ जो 3 जो हैं उनके आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। तो ये फाइनल एग्ज़ाम के 30 नंबर होंगे। आपको 2 घंटे के अंदर प्रैक्टिकल करना होगा, उसको लिखना होगा, और उसका फिर प्रिंट आउट निकाल कर अपनी कॉपी में लगाना होगा। जो आंसर शीट होगी उसमें उसको लगाना भी पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप किसी सेंटर में जाते हैं और प्रिंट आउट वहाँ पर नहीं मिल पाता है तो प्रिंट आउट के नंबर उनको आपको देने चाहिए, वैसे ही देने चाहिए, ठीक है ना। अगर उनका प्रिंटर ख़राब है जो भी है तो फिर आप वहाँ पे अपनी बात कर सकते हैं। और 5 नंबर रहते हैं एग्जामिनर के, ठीक है ना। वीवा वॉइस जो आपसे वो सवाल जवाब करेगा उसके आधार पर 5 नंबर वो आपको और देगा, ठीक है। तो कुल मिला के 30 नंबर इसके हो गए, और 30 नंबर हो गए रचनात्मक मूल्यांकन के। तो कुल मिला के 60 नंबर का पेपर ये होता है जो प्रैक्टिकल होता है। अब हम बात करें रचनात्मक मूल्यांकन की, जो कि हमें पूरे साल करना है जब भी हमने एडमिशन लिया उसके बाद से। तो सबसे बड़ी बात तो है कि आपको अपने स्टडी सेंटर के कांटेक्ट में रहना है। उनके यहाँ अगर प्रैक्टिकल्स वो करवा पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं और उनको कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। उनके प्रिंट आउट भी लगाने हैं बाकायदा, वो सब काम आपको करना चाहिए। तो जो हमने बात की थी कि 5 पीसीपी क्लासेस होती हैं। पीसीपी क्या होता है, पीसीपी को बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम, या इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप स्टडी सेंटर में जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से आप इससे बात की जाएगी और आपके प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है ऐसा शायद होता भी होगा या नहीं होता होगा, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे किसी जानने वाले ने किया था तो उसने कभी ऐसा कुछ किया नहीं था, ठीक है ना। वो कभी गया नहीं था, हालांकि होता होगा, आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा आपके एक्सपीरियंसेस। फिर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी आती है अध्ययन केंद्र की। तो ये जो सारे व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम है वो कहाँ संपन्न होंगे, अध्ययन केंद्र में, स्टडी सेंटर में आपको ये सारे करने होंगे। वहाँ पे कंप्यूटर की सुविधा भी होनी चाहिए, उनको कंप्यूटर आपको प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि यहाँ पे जाकर आप प्रैक्टिकल कर सकें। तो ये जो व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम हैं ये 5 पीसीपी होते हैं रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत, और 1 पीसीपी होता है जो सारांशात्मक था, ठीक है। जो फाइनल जो एग्जामिनेशन होता है 1 पीसीपी वो होता है, क्योंकि वहाँ पे भी आप व्यक्तिगत रूप से जाते हैं। तो 6 पीसीपी होते हैं, 5 पीसीपी होते हैं इस रचनात्मक मूल्यांकन में। तो उसमें 5 पीसीपी सत्र होंगे, 5 पीसीपीज होंगे, 5 पीसीपी सेशंस होंगे।
इसके बेस पर जो 5 पीसीपी होंगे, जिनको कि मैं आपको बताऊंगा उसमें कैसे कैसे प्रैक्टिकल आपको करने पड़ सकते हैं, उनके बारे में एक ब्रीफ आइडिया आपको दूंगा अभी। तो उन 5 जो पीसीपीज़ हैं उनके बेस पर आपको एक प्रायोगिक फाइल बनानी होती है। आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी जिसमें कि आप उन 5 पीसीपीज़ में किए गए प्रैक्टिकल जो प्रयोग आप करोगे उनके बारे में लिखोगे। ठीक है, तो प्रायोगिक फाइल कैसी होती है? एक ऐसी कोई भी फाइल आप ले सकते हो जिसमें ये फाइल है, फाइल कवर है। इस फाइल कवर के अंदर डोरियां होती हैं, अंदर उन डोरी पर आप कागज़ को अपने लगा सकते हो। तो ऐसे कागज़ होते हैं, एक तरफ से कागज़ ऐसे लाइनों वाला होता है और एक तरफ से ब्लैंक होता है, ठीक है ना, खाली होता है। तो जो लाइनों वाला कागज़ है इस पर तो आप अपना प्रैक्टिकल लिखोगे, ठीक है ना, लिखोगे प्रयोग नंबर 1, ये जो उसकी उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखते हुए जाओगे आप, कैसे आपने किया, क्या किया, ठीक है ना। और जो उससे प्रिंट आउट निकलेगा, आपने कुछ बनाया उसका प्रिंट आउट यहाँ लगाएंगे। या फिर अगर वो जो प्रैक्टिकल है केवल अध्ययन का है कि आपको बताना है कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मान लीजिए वो भी एक प्रैक्टिकल हो सकता है, तो वो अगर है तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर का चित्र बनाना होगा, उसके पार्ट्स के चित्र बनाने होंगे। तो ये जो खाली जो पेपर है उस पर आप या तो प्रैक्टिकल करके जो प्रिंट आउट होंगे वो चिपकाएंगे, या फिर जो उसका चित्र वगैरह है, डायग्राम वगैरह है, वो बना के दिखाएंगे। तो इस प्रकार की एक प्रायोगिक फाइल आपको लेनी होगी। ये आराम से आपको बाजार में मिल जाती है, जिसमें एक साइड खाली होता है और एक साइड पर इस पाइप से लाइन वाली होती है, लाइन वाली फाइल होती है, ठीक है ना, लाइन वाले पेपर होते हैं। तो पहला, अब मैं आपको बता दूं जो मैंने देखा अभी 2020 का, जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने गाइडलाइंस देखी मार्च 2020 की, तो उसके हिसाब से पहले पीसीपी में कौन कौन से प्रैक्टिकल होगा। जो पहला पीसीपी होगा जिसमें कि, फिर बता दूं, ये पीसीपी का मतलब हुआ पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, ठीक है ना, व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे, अध्ययन केंद्र में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2 प्रैक्टिकल करने होंगे। पहले प्रैक्टिकल में क्या होगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, बता देता हूँ। इसमें आपको कुछ डिटेल्स डालनी होंगी एक वर्ड डॉक्यूमेंट में। एक वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आपको कुछ डिटेल डालनी है, वो भी एरियल में डालनी है, फॉन्ट साइज 14 रखना है, और फिर आपको उस फाइल को सेव करना है फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से, ठीक है ना। क्या डिटेल्स डालनी है ये आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहाँ पर मैंने फाइल दे रखी है, इस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारे हर अलग अलग सब्जेक्ट्स के दे रखे हैं, प्रैक्टिकल्स कैसे कैसे करने हैं वो उसमें आपको ये जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है प्रयोग 2। दूसरे प्रयोग में क्या है, ओपन द फाइल। जो आपने पहले फाइल ये बनाई फर्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको ओपन करना है और कुछ एक्टिविटीज़ उसने आपसे कराई, जैसे फ़ोन चेंज करा सकता है, ठीक है ना, हाईलाइट करा सकता है, कुछ भी करा सकता है, ठीक है ना। तो वो आपको दूसरे प्रयोग में करना होगा। तो बेसिकली जो पहला पीसीपी है वो किस पे बेस्ड है, वर्ड प्रोसेसिंग पे बेस्ड है, ठीक है ना। वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित प्रैक्टिकल इसमें किए गए हैं। द्वितीय यानी कि दूसरे पीसीपी में क्या है, पहला प्रयोग है टाइप अ डॉक्यूमेंट ऑफ एटलीस्ट 1 पेज ऑन एनी टॉपिक विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। तो कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखी हैं और आपको बोला है कि किसी भी टॉपिक पर आप एक पेज टाइप करो, ठीक है ना। तो आपको टॉपिक पता रहना चाहिए, जो भी किसी भी टॉपिक पे डाल सकते हो आप, आज के कंडीशन पे क्या चल रहा है देश में, मतलब कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी XYZ। अगला है प्रयोग 2। तो प्रयोग 2 में क्या है, विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज की सहायता से आपको कुछ काम करना है। मेल मर्ज का प्रैक्टिकल है, तो इसमें वर्ड प्रोसेसिंग भी आ गई। पहले हिस्से में वर्ड प्रोसेसिंग है, दूसरे में मेल मर्ज है। तो मेल मर्ज वाला प्रैक्टिकल भी आपको करना पड़ सकता है। मेल मर्ज की फैसिलिटी का उपयोग करते हुए आपको अपने बर्थडे इन्विटेशन लेटर भेजने हैं। किनको, कितने लोगों को भेजने हैं, अपने 5 दोस्तों को आपको बर्थडे का इन्विटेशन लेटर भेजना है। हो सकता है उनमें से एक दोस्त मैं भी हूँ आपका, ठीक है। तो डिज़ाइन अ सैम्पल डेटा सोर्स, आपको एक सैम्पल डेटा सोर्स बनाना होगा। हमने पढ़ा था मेल मर्ज में एक डेटा सोर्स होता है, एक कंटेंट होता है, उन दोनों को आप चिपका सकते हो, एक दूसरे के साथ मर्ज कर सकते हो। तो डेटा सोर्स शुड हैव एटलीस्ट 5 फील्ड्स, 5 फील्ड्स होने चाहिए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस मर्ज डॉक्यूमेंट इन्विटेशन लेटर। तो इनका आपको प्रिंट आउट लेना होगा और उसको जो खाली तरफ वाला आपका पेज था उस पर चिपकाना होगा, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आपके आ गई होगी। तो यहाँ पे हमने 2 प्रैक्टिकल्स देखे, ये दूसरे पीसीपी में था। ऐसे ही तीसरे पीसीपी में भी 2 प्रैक्टिकल हैं। पहला प्रैक्टिकल में है कि आपको एक वर्कशीट में, यानी कि यहाँ पे आप किस चीज़ की बात आ गई, एक्सेल की बात आ गई, ठीक है ना। वर्कशीट की जो हमने बात की थी वो आ गई। कुछ डेटा आपको एक वर्कशीट में डालना होगा, 2 पाई चार्ट उसमें इंसर्ट कराने होंगे। 1 फॉर मैचेस वॉन, कितने मैच जीते हैं, एंड द अदर परसेंटेज ऑफ मैचेस वॉन,
ठीक है ना। तो दो प्रकार की क्रिकेट का एक समरी दे रखी, क्रिकेट मैचेस की समरी दे रखी कि कितने मैच जीते कितने मैच हारे। तो उसमें आपको मैच कितने जीते उसके लिए भी एक पाई चार्ट बनाना है, और कितना परसेंटेज हुआ मैचेस का जो आप जीते उसके लिए भी एक पाई चार्ट बनाना है। ठीक है ना। तो ये एक्सेल वाला हो गया। प्रयोग 2 भी एक्सेल का है। एंटर द फॉलोइंग डेटा इन योर वर्कशीट। एक वर्कशीट बनानी है, उसमें कुछ जो डेटा दिया गया है वो डालना है। अब आप कहोगे यहाँ पे कुछ दिया तो है नहीं, तो मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ फाइल, वहाँ से आप देख लीजिएगा कौन सा डेटा आपको डालना है। ठीक है। अगला है चतुर्थ पीसीपी। चौथे पीसीपी में क्या करा है, प्रयोग 1 है, क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो अब हम कहाँ आ गए, पावर पॉइंट बनाने वाले पे आ गए। ठीक है ना, पावर पॉइंट पे आ चुके हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक बनानी है आपको, किस पर, वाटर कंजर्वेशन पर। ऐसे ही जो दूसरा है उसमें भी आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, किस पे बनानी है, गुड हैबिट्स पे बनानी है। ठीक है ना, अच्छी आदतों पे बनानी है। तो पहले बनानी है आपको जल संरक्षण पे, और दूसरी बनानी है अच्छी आदतों पे। ठीक है। तो इस प्रकार से जो चतुर्थ पीसीपी है वो पावर पॉइंट यानी कि प्रेजेंटेशन के ऊपर बेस्ड है। जो 5वीं और लास्ट पीसीपी है रचनात्मक वाली, जो कि आपको करनी है, अपनी फाइल में लिखना है। उसमें पहला प्रयोग है, क्रिएट अ रिपोर्ट ऑन द कंप्यूटर लैब इन योर क्लास। तो एक रिपोर्ट आपको बनानी है कंप्यूटर लैब के ऊपर। तो रिपोर्ट में क्या हो सकता है, रिपोर्ट में हो सकता है कि कितने आपके यहाँ कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स हैं, क्या कैसी व्यवस्था है, क्या उसके इंतज़ामात हैं, किस प्रकार से आपको वहाँ पे एंट्री दी जाती है। ठीक है ना, और किस टाइम से किस टाइम तक खुलती है, कौन उसका चीफ है, कौन वहाँ बैठता है, कौन आपकी मदद करता है। ठीक है ना, ऐसी आप बहुत सारी बातें उसमें लिख सकते हो, क्या परेशानियाँ आपके सामने आती हैं। तो एक रिपोर्ट आपको बना के देनी है। ये रिपोर्ट, द रिपोर्ट मस्ट एटलीस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो कुछ इन्फॉर्मेशन उसने दे रखी है, वो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको देनी है। और वो कहाँ से मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लीजिएगा फाइल। उसमें डेटा एंट्री ऑपरेशंस वाला देखिएगा ब्लॉग, उसमें आपको पता चल जाएगा। अगला है प्रयोग 2, एंटर द फॉलोइंग डेटा इन योर वर्कशीट। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, वर्कशीट की इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो उसमें एक प्रैक्टिकल तो हुआ प्रेजेंटेशन से संबंधित, और एक हुआ एक्सेल यानी कि वर्कशीट से संबंधित। ठीक है ना, तो 2 प्रैक्टिकल इसके अंदर भी हैं। तो इस प्रकार से पंचम पीसीपी भी हमने देख ली। अब अंतिम यानी कि 6वीं जो पीसीपी होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो फाइनल प्रैक्टिकल यानी जिसको हम 6th पीसीपी बोल रहे हैं, जो कि सारांशात्मक में आता है। ठीक है ना, फाइनल जो असेसमेंट है आपका उसमें आता है। तो जो फाइनल प्रैक्टिकल है वो क्या होगा, वो समेटिव यानी कि फाइनल असेसमेंट के लिए काम में लाया जाएगा। उसके बेस पर, फाइनल वाले के बेस पर आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। जो बाकी के 5 जो आपने पीसीपी करी हैं उसके बेस पर आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। तो कुल 60 नंबर का पेपर है। 30 नंबर मिलेंगे आपको जो साल भर आप कर रहे हैं उसके हिसाब से, और 30 नंबर बाकी के मिलेंगे आपको फाइनल, जिस फाइनल दिन जो आपने एग्जामिनेशन दिया है उसके आधार पर। ठीक है। तो इसमें भी 2 प्रयोग आपको करने होंगे। मैंने आपको बताया था जो अंतिम यानी कि 6ठा पीसीपी है उसमें आपको कुछ इसमें जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें ही आपको जो शीट मिलेगी उसमें लिखने होंगे, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने होंगे। आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 आवर्स आपके पास होंगे। उसमें आपको प्रैक्टिकल प्रयोग 1 और प्रयोग 2 दोनों करने हैं। अपनी जो आपको कॉपी मिलेगी उस कॉपी में लिखना है, प्रिंट आउट लेना है, उसको भी उसमें लगाना है। ठीक है ना, उसके सबके अलग अलग नंबर मैंने आपसे डिस्कस किए थे। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक हल्का सा आइडिया दिया है कि किस प्रकार से डेटा एंट्री ऑपरेशंस का प्रैक्टिकल किया जाता है, कैसे होता है। ठीक है ना, क्या क्या उसकी गाइडलाइंस है। अगर आपको लगता है कि कुछ आपको चीज़ें पता हैं तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं और लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको कुछ भी इसमें लगता है कि कुछ कहीं पर मैंने कुछ गलत थोड़ा सा बताया है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप मैसेजेस के थ्रू बता सकते हैं। आगे आप प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर आपको प्रैक्टिकल समझ में नहीं आते हैं तो मैं आपको प्रैक्टिकल्स भी कैसे करने हैं वो समझा दूंगा। वैसे भी हम जब वीडियोस बना रहे हैं तो उसमें आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आपको वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है, कैसे काम करना है उसके अंदर। फिर वर्कशीट के बारे में भी आजकल हम बात कर रहे हैं, वर्कशीट कैसे करनी है। फिर मैंने आपको मेल मर्ज भी करके दिखाया था। तो सब क्या आएगा, सब उसी में से ही आएगा। ठीक है ना, आपकी किताब में जो टॉपिक्स हैं उसी से ही घुमा फिरा के आपसे प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। ठीक है ना, तो 40 नंबर तो आपको थ्योरी के एग्ज़ाम में मिलते हैं और 60 नंबर मिलते हैं प्रैक्टिकल के। तो प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। इसमें तो क्या होता है, हाई स्कूल में तो केवल अगर आप प्रैक्टिकल में भी पास हो गए तो आप पूरे पास हो जाते हो। अगर 60 में से आप 40 नंबर ले आए प्रैक्टिकल पे तो आपको फिर अगर थ्योरी में आप अगर फेल भी हो जाओगे तो भी आप ओवरऑल जो DO है, डेटा एंट्री ऑपरेशन विषय है, उसमें पास हो जाओगे। तो प्रैक्टिकल पे आपको खास ध्यान देना है। मैंने एक आइडिया आपको दे दिया है।
बाकी अगर प्रैक्टिकल से संबंधित कुछ और जानकारी मुझे मिलेगी तो मैं आपको आगे भी शेयर करूँगा। ठीक है, तो फिर आपके साथ एक बार वही अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। अगर आपको कोई भी बात करनी हो, कुछ पूछना हो, तो आप 6 बजे से 7 बजे के बीच व्हाट्सएप कॉल के द्वारा हमसे बात कर सकते हैं। मैसेजेस तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, उसका जवाब हम जब भी खाली होते हैं तब आपको दे देते हैं। साथ में ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। एक साथ एक चीज़ और रह गई आपसे कहने की कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोज़ को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।